The Footprints Without Feet, Chapter 4, A Question of Trust. This story is written by Victor Canning. And this story is based on a gentleman whose name is Horace Danby. He is a honest citizen, but seldomly he is robbed once in a year. जिसको हम थीप भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो एक साल में एक बार चोरी करते हैं और वो चोरी एक बहुत ही लीगल रीज़न के लिए होती है। उनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो नॉवेल्स पढ़ने के लिए पैसे असेंबल करते हैं और उन पैसों से वो 1 ईयर के लिए अपना नॉवेल लेते हैं। तो उनको थोड़ी सी एलर्जी भी है। वो एलर्जी है उनको किस चीज़ से? उनको हे फीवर है, जो कि किसी फ्लावर के स्मेल से अचानक से आने लग जाता है अटैक। और उनका जो बिज़नेस है वो लॉक बनाने का है, तो रॉब करने के लिए उनको बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो लॉक एंड की का काम करते हैं। तो रॉबरी करना उनके लिए इजी है, क्योंकि लॉक ही ब्रेक करना होता है, तो वो बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या होता है कि एक थीप है जो दूसरे थीप पे ट्रस्ट करता है, एक थीप है जो दूसरे थीप के बारे में जानता है। जैसे अगर एक डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानेगा, एक टीचर है तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से एक टीचर्स के बारे में जानेगा। तो यहाँ पे चोर के बारे में है, तो एक चोर के साथ में किस तरह से बिहेव करता है, स्टोरी में हम पूरी चीज़ को एग्जामाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक थीप को पकड़ना है तो दूसरे थीप को सेट करना होगा। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि एक थीप दूसरे थीप के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। वो एक दूसरे थीप का बहुत ही सम्मान करते हैं, जो कि इतने आसानी से दूसरे थीप के बारे में कुछ भी एक्सपोज नहीं करेंगे। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। चलिए, इसमें ऐसा कहा गया है कि इस स्टोरी के ज़रिए हम एक चोर से दूसरे चोर के बारे में इलस्ट्रेट करेंगे, स्टोरी को, उसका चित्रण करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबाय वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। सभी जानते हैं कि होरेस डैनबाय एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार सिटीज़न थे। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 साल के और अविवाहित पुरुष है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो उन्होंने हाउस कीपर रखा है अपने घर में काम करने के लिए, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, जो कि उनकी देखभाल के लिए उनको हाउस कीपर चाहिए। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी कभी उनको ऑफन क्या होता है कि उनको हे फीवर का अटैक आता है गर्मियों में, जिसकी वजह से उनके हेल्थ में थोड़ी इशू आती है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। उनका काम जो है वो लॉक बनाने का है और वो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। उन्होंने अपने बिज़नेस को, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। येस, होरेस डैनबाय वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डैनबाय बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टेबल इंसान है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट है। 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस ने पहली बार में कुछ गिल्टी किया था, जिसकी वजह से उनको प्रिजन में रखा गया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है महंगी बुक्स पढ़ना, और बहुत ही रेयर सेलेक्टेड बुक्स वो लेते हैं। सो ही रॉब्ड अ सेफ वंस इन अ ईयर। इसीलिए वो एक बार तिजोरी, सेफ मतलब तिजोरी में साल में एक बार चोरी करते हैं। सेफ विच मीन्स एन आयरन अलमीरा, जो लोहे का बना होता है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. वो 1 साल तक जब भी उनको चोरी करना होता है, पहले वो प्लान करते हैं बहुत ही केयरफुली उनको क्या करना होगा। स्टोल एनफ, जब चोरी वो करते हैं तो 1 साल की पूरी चोरी करते हैं कि 12 महीना उनके लिए एनफ रहे। एंड फिर वो पैसे वो एजेंट को देते हैं बहुत ही सीक्रेटली, और उनसे बुक्स खरीदते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब वो जुलाई की बहुत ही चकाचौंध वाली सनशाइन है और उसमें वो वॉक कर रहे थे। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और वो ऐसा सोच रहे थे कि इस साल पक्का बहुत ही अच्छी रॉबरी होगी, मेरी बहुत ही सक्सेसफुल होगी, एज ऑल द अदर्स ईयर, हर साल की तरह। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंज। उन्होंने 2 हफ्ते तक एक स्टोरी के बारे में पढ़ाई की, एक हाउस के बारे में स्टडी किया, जो कि शॉर्ट ओवर ग्रैंज में थी।
लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम के बारे में, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी कैसी वायरिंग हुई है, कैसा पाथ है गार्डन में. दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन. उस घर के जो फैमिली मेम्बर थे वो सब लंदन में रहते थे. सिर्फ वहाँ पे 2 सर्वेंट थे जो वहाँ पे ग्रैंज में रहते थे. हैड गॉन टू मूवीज़, और वो भी आज मूवीज़ देखने जाने वाले थे. होरेस सॉ देम, होरेस ने उनको देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज़. होरेस ने उनको देखा और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. तभी उसकी जगह पे क्या होता है, उसको एक हे फीवर का टिकलिंग होने लगता है, लाइट टच हो जाता है और उसको वो अटैक आ जाता है. एंड ही फेल्ट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. और उसके बाद जब वो कोई नहीं रहता, वो गार्डन की वॉल को फांद करके उस घर में एंटर होता है. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन हिज बैग ऑन हिज बैग, और वो अपने टूल्स को अपने बैग में रख करके बहुत ही केयरफुली उसको पैक कर लेता है. देयर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ. वहाँ पर 15,000 पाउंड्स जो है यूके की करेंसी है, उसमें उतने का वर्थ रहता है, उतने के वर्थ के जूल्स हैं उस ग्रैंड सेफ में. इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वह उनको एक एक करके बेचता है तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट अ लीस्ट वाई, तो उसको कितना, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 5,000 रुपीज़ भी मेरे को मिल जाते तो ये एनफ होंगे मुझे अनदर ईयर तक के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए इतना मुझे हैप्पी रखेगा. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम. ऑटम के महीने में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स सेल में लगी हुई आई हैं. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. उसको इसीलिए पैसे चाहिए थे क्योंकि उसको वो ख़रीदना था. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. उसने देखा था कि जो हाउस कीपर थे उन्होंने किचन के डोर के बाहर में ही की को हैंग किया था. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स. उसने अपने ग्लव्स को पहने, टुक द की, और वहाँ से की को लिया. एंड ओपन द डोर. डोर को उसने ओपन किया. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट. वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था कि मुझे एक भी फिंगरप्रिंट को छोड़ना नहीं है, मुझे इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना होगा. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. तभी एक छोटा सा डॉग किचन में आ जाता है. मतलब जैसे ही वो किचन में एंटर होता है चोरी करने के लिए, वैसे ही एक डॉग वहाँ पे पूंछ हिलाते हुए आ जाता है. इट स्ट्रिंग मेड अ नॉइज. और वो मूव करने लगता है, आवाज़ करने लगता है. एंड मूव्ड इट्स टेल. और अपने पूंछ को हिलाने लगता है इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ती के वे में. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको जान रहा था, होरेस डैनबाग को. ऑल राइट शैरी, वो बोलता है ऑल राइट शैरी. होरेस सेड, होरेट बोलते हैं. एट ही पास्ट, और वो आगे बढ़ जाते हैं. All you had to do to keep the dogs quiet was to call them by their right names. अगर आप सब जानते हो, अगर डॉग को अपने कंट्रोल में करना है, उनको शांत रखना है, तो उनका सही नाम लेके आप बुलाएंगे तो वो शांत हो जाते हैं. एंड शो देम लव, और प्यार करने लग जाते हैं. शो देम लव, उनको लव दिखाएंगे तो वो आपको भी प्यार करने लग जाएंगे और वो आप पे बार्किंग नहीं करेंगे. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. जो सेफ था, तिजोरी था, वो ड्राइंग रूम में था. बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के जस्ट पीछे. होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. जैसे ही होरेस उसके अंदर एंटर होते, इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स रहती हैं वहाँ पे, पिक्चर्स लगी होती हैं कि होरेस डैन एक वक्त के लिए थोड़े से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मैं बुक्स चोरी करूँ या मैं पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लूँ. बट दे टुक अप द टू मच रूम इन द स्मॉल हाउस. बुक्स वर बेटर. लेकिन वो सोचते हैं कि इस पिक्चर्स के लिए मुझे बड़े रूम की ज़रूरत होगी, तो क्या करता हूँ, मेरा घर तो छोटा है, उसके लिए मुझे बुक्स ही बेटर होंगे. क्योंकि एक अलमारी अगर मैं ख़रीद लूँगा तो उसमें आराम से 10-20 बुक्स आराम से रख सकता हूँ. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. तभी वहाँ पे एक टेबल पे बड़े से बाउल में एक फ्लावर स्पॉट दिखता है. एंड होरेस फेल्ट इज़ नो स्टिकल. और होरेस को गुदगुदी सा लगने लगता है उस टच से. उनको वो अटैक आने वाला रहता है. ही गेव अ लिटिल स्नीज. और वो छोटा सा स्नीज लेते हैं, एक छींक लेते हैं. एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को नीचे रख लेते हैं. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स. उसके बाद वो अपने केयरफुली सारे टूल्स को अरेंज करने लग जाते हैं. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स. उनके पास 4 घंटे होते हैं. उतने ही वक्त में उनको सारा काम करना है, क्योंकि वो 4 घंटे बाद वो सारे सर्वेंट्स दोनों रिटर्न हो जाएंगे. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. सेफ उनके लिए बहुत ही हार्ड नहीं होता है ओपन करना, क्योंकि वो उनको पहले से आइडिया है. अपने बिजनेस में उन्होंने लॉक का काम किया है, तो उनको आइडिया है, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विच लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ. क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लॉक और सेफ का ही काम किया है. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट.
ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। तभी द बर्गलर मतलब थीप, बर्गलर का मतलब होता है थीप। अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, वहाँ पे एक अलार्म लगा होता है चोरों के लिए, जैसे कोई भी बड़े बड़े घरों में अलार्म लगा होता है वैसे ही अलार्म लगा होता है। अगर उसको टच करेंगे तो वो पुअरली मतलब वो बनने लगेगा, तो पुअरली बिल्ड था, बहुत ही पुअर ढंग से बना हुआ था। तो ही वेंट इनटू द हॉल एंड कट इट्स वायर, वो जाते हैं और उसको कट कर देते हैं। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वो जैसे ही वापस आते हैं उनको फिर से छींक आती है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम हिम अगेन, क्योंकि उनको फ्लावर्स का स्मेल वापस से आता है इसलिए उनको स्नीज आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट, होरेस सोचते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं जो अपने ही वैल्यूएबल्स चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से इलस्ट्रेट किए हैं, स्टोरी में इतने अच्छे से हर चीज़ को डिस्क्राइब किए हैं। कितने मूर्ख हैं ये लोग। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, उस मैगजीन आर्टिकल में उस घर के बारे में सारी बातें लिखी होती हैं। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, पिक्चर्स, रूम्स, मतलब यहाँ तक कि उस घर में कितने रूम हैं, उस घर में कितने पिक्चर्स हैं, उस घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग इज़ सेफ, यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन सी पेंटिंग के पीछे हाइड किया गया उस सेफ को, उस अलमारी को, उस अलमीरा को। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरेस अपने आप को हमेशा ऐसा पा रहे थे कि वो फ्लावर उनके लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट कर रहा था, उनका काम नहीं होने दे रहा था। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उन्होंने अपने नाक पे हैंडकरचीफ को अच्छे से बांध लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उनको एक आवाज़ सुनाई आती है दरवाजे से। वॉज इट अ कोल्ड और हे फीवर, क्या हुआ है तुमको, क्या दिक्कत है, तुम्हें कोल्ड फीवर है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, जैसे ही वो कुछ सोचते या बोलते, होरेस सेड, बोल देते हैं तुरंत, हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, बोलते हैं हे फीवर और उसके बाद तुरंत ज़ोर से चीख मारते हैं। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस वापस से आती है। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम्हें इसका अच्छे से इलाज कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसका एक क्योर है, इसका उपाय है, इलाज है। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू अ डिजीज़, तुम जानना चाहते हो अगर कि कौन से प्लांट से तुमको ये डिजीज़ है, आई थिंक यू बेटर सी अ डॉक्टर, तो तुम इसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपना काम को सीरियस हो लेके अपने काम को करना चाहते हो तो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी आवाज़ को घर के ऊपर में सुना, जस्ट अभी, जस्ट नाउ। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी वॉइस होती है, बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, लेकिन इस आवाज़ में भी कुछ कॉन्फिडेंट होता है। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन अ डोरवे, एक औरत खड़ी होती है डोरवे के सामने। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसके आमने सामने रब कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है। शी वॉज यंग, वो बहुत यंग है भाई, क्वाइट प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत है। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेट इन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो वॉक करते हुए फायर प्लेस से वहाँ जहाँ पे ऑर्नामेंट रखा है वहाँ आके स्टैंड हो जाती है। डाउन शेरी शी शेड, वो बोलती है बैठ जाओ शेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं कुछ दिनों से यहाँ, कुछ महीनों से दूर थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती है एट होरेस पे, एंड वेंट ऑन, और फिर जारी रखती है अपनी बात को। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन अ टाइम, कोई सोच सकता है मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी कि मैं एक बगलर से मिलूँगी, एक थीप से मिलूँगी। होरेस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस हैड सम होप, होरेस को कुछ होप रहता है, आशा रहता है, बिकॉज वो जो औरत रहती है बहुत ही अम्यूज्ड, ऐसा एकदम डिलाइट, बहुत ही एंटरटेनिंग लगती है, बहुत ही खुश लगती है होरेस से मिलके। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ इट ट्रीटेड हर द राइट वे, वो अवश्य ही बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस करता अगर वो उससे बैडली ट्रीट करती, मगर वो बहुत ही राइट वे में ट्रीट कर रही थी, इसलिए बगलर जो था, होरेस था, वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया वहाँ से जाना, मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। ही रिप्लाइड आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैं भी किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। शी नोडेड, उसने अपना सर हिलाया। आई सी, मैं जानती हूँ, वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़
फॉर यू टू मीट मी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी मुझसे मिलके. वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे. होरेस सेड, होरेस बोलता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग लूँ. ऑफ कोर्स यू कुड टू डू डैट, स्वाभाविक बात है तुम्हें ऐसा करना चाहिए था. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन उससे पहले मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे बारे में बता दूंगी. ऑल अबाउट यू, सारी बातें तुम्हारे बारे में. दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे. होरेस सेड, होरेस बोलता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट देन, जब तुम पुलिस को बुलाओगी उससे पहले मैं क्या करूँगा, टेलीफोन वायर्स को कट कर दूंगा. एंड देन ही हेजिटेड, उसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है. अ स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने फेस पे स्माइल रखता है. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम ऐसा कुछ समय तक बिल्कुल नहीं करोगी. अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, इनके लिए क्या चाहिए, कुछ घंटे एनफ चाहिए इनके लिए. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसके बाद वो बहुत ही मतलब वो बोलता है कि मैं टेलीफोन वायर कट कर दूंगा, तो वो बोलता है ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जब भी तुम वायर कट करोगे उसके बाद तुम पुलिस को बुलाओगे तो उसमें 1 आवर तो लगेंगे ही. तो उसके बाद वो लड़की उसको बहुत ही सीरियस वे में देखने लगती है. यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे दुख दिया. होरेस पुश्ड एंड देन सेड, होरेस बोलता है क्या, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ. व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा बोला. यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे बिल्कुल नहीं डरा रही हो. होरेस सजेस्टेड, होरेस बोलता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो, बहुत अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है और मुझे जाने दो. क्योंकि वो लड़की उसको बोलती है कि तुम मुझे डरा रहे हो, तो वो बोलता है देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने चोरी की है और ना मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तो तुम अच्छा होगा कि तुम ऐसा सोचो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं और मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प, तो वॉइस तुरंत कड़क हो जाती है बहुत ज़्यादा. वाई शुड आई, क्यों तुम्हें जाने दूँ. यू वर गोइंग टू बी रॉब मी, तुम मुझे चोरी करने जा रहे थे मेरे घर में. इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन, तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और इस सोसाइटी को मुझे तुम जैसे चोर से बचाना है. होरेस स्माइल एंड आई एम नॉट मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, होरेस स्माइल करते और बोलते मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैंने सोसाइटी को हार्म पहुँचाया है कोई. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चोरी बहुत ही अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे ना बिल्कुल जेल से बहुत ज़्यादा हेट है, नफ़रत है, मुझे जेल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. शी लाफ्ड, वो हंसती है. एंड ही बेग्ड, और वो बेग्ड करने लगता है, उससे प्लीड करने लगता है. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर, उसके बाद वो ऐसा सोचती है कि वो अब उसकी बात पे एग्री कर जाएगी. लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बोलता है मुझे कोई मेरे पास कोई राइट नहीं है तुमसे कुछ पूछने के लिए. बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हताश हूँ. लेट मी गो, मुझे जाने दो. एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मैं ऐसी चीज़ें आगे नहीं करूँगा. आई रियली मीन इट, सच में मैं रियली बोल रहा हूँ, मेरे लिए ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अब चोरी नहीं करूँगा. शी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट होती है. वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको बहुत ही ध्यान से देखती है. देन शी शेड, वो बोलती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम सच में बहुत ज़्यादा डरते हो जेल में जाने से, आरंट यू, है ना ऐसा. सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, उसके बाद वो उसके पास आती है और अपना सर हिलाते हुए बोलती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मैंने हमेशा गलत इंसान को गलत चीज़ों को करते हुए देखा है. आई ऑलवेज लाइक्ड, और मुझे वैसे ही लोग पसंद हैं जो गलतियाँ करते हैं. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसके बाद वो उस सिल्वर बॉक्स को उठा करके टेबल पे रख देती है. अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से सिगरेट निकालती है. होरेस ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, उसके बाद होरेस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर के उनको ऐसा लगता है कि इसको मेरे हेल्प की ज़रूरत है. टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपना ग्लव्स निकल करके एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसके तुरंत सिगरेट लाइटर को उसके सिगरेट में जला देते हैं. मतलब यहाँ पे होरेस सोचते हैं कि ये मुझे जाने नहीं दे रही है, मैं अगर इसके सिगरेट में लाइटर दे दूँगा तो खुश होकर मुझे जाने दे देगी.
उसके बाद बोलती है यू विल लेट मी गो, अब मुझे तुम जाने दोगी ना। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसको लाइटर देते हुए बोलते हैं यस हाँ बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से, हाँ जो भी आप बोलो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन छोड़ने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को वादा किया था टू टेक माई जूल्स टू आवर बैंक्स, कि मैं अपने जूल्स को अपने बैंक में रखवा दूँगी। बट आई लेफ्ट देम, लेकिन मैं उनको भूल गई। हियर इन द सेफ, इसी सेफ में। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं उनको आज की रात पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए तुम उसको, मैं चाहती हूँ कि मुझे मैं उसको निकालना चाहती हूँ। बट उसके बाद वो रुक जाती है। होरेस स्माइल करते हैं और बोलते हैं यू हैवन फॉरगॉट द नंबर्स टू ओपन द सेफ, तुम भूल चुकी हो इसके पासवर्ड, जो सेफ से जिसको खोलना है वो पासवर्ड भूल गई। यू हैवंट, यू है ना ऐसा। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो यंग लेडी बोलती है हाँ मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तो मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो, मैं इसको तुरंत ओपन कर दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक यू सेफ, योर सेफ, और मैं तुम्हें ये सेफ बहुत ही ब्रेक करके मैं तुम्हें ये सेफ लौटा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीनों तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव दिस सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, तुम इसको तोड़ दो, मैं इसको मैंडेट करा लूँगी, मैं इसको रिपेयर कर। हैड ओपन द सेफ, 1 घंटे के अंदर ही होरेस ने उस सेफ को खोल दिया। गिवन हर द जूल्स, और उसको जूल्स दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुश खुश भाग गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिनों तक उसने इस प्रॉमिस को याद रखा। टू द काइंड यंग लेडी, उस यंग लेडी की बातों को, कि उसने बोला था कि तुम चोरी नहीं करोगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह डे, हाउ एवर ही थॉट द बुक्स ही वॉन्टेड एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, तीसरे दिन उसको उस बुक्स की याद आने लगती है जो वो ख़रीदना चाहता था, इसलिए वो दूसरे सेफ के चोरी करने के बारे में सोचने लग गया। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको बिल्कुल चांस ही नहीं मिला कि वो दूसरे सेफ के बारे में ऐसा कुछ प्लानिंग करे। बानून पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर में पुलिस ने उसको आके अरेस्ट कर लिया फॉर द जूल्स रॉबरी के चक्कर में। एट द शॉर्ट ओवर ग्रैंड, जो कि वो जूल्स कहाँ से चोरी हुए थे, शॉर्ट ओवर ग्रैंड से। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स थे क्योंकि उसने सेफ को बिना ग्लव्स पहने ही ओपन किया था। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में उसी के सब कुछ निशान थे। एंड नो वन बिलीव हिम व्हेन ही हैड सेड द वाइफ ऑफ द ओनर, और कोई भी ऐसा विश्वास नहीं कर रहा था कि उसने उस ओनर की वाइफ को सारे जूल्स दिए हैं। ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और वो ये भी बोल रहा था कि उस हाउस की जो ओनर थी उसी ने मुझे बोला था सेफ ओपन करने की। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, और वहाँ सामने उस असली जो थी द वाइफ हरसेल्फ, वहाँ पे असली ओनर खड़ी थी जो ग्रे कलर के हेयर में थी, उसके बहुत ही तीखी वॉइस थी और वो 60 ईयर्स की लेडी थी। सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और वो बोलती है ये सारा मूर्ख स्टोरी नॉनसेंस गिरी मेरे सामने मत करो, सब कुछ झूठ है। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, होरेस जेल में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन चुके हैं। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हैं जो खूबसूरत चालाक औरत थी। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो उन्हीं के सेम प्रोफेशन में थी, वो भी चोर थी एज ही वॉज एंड ही ट्रिक्ड हिम, और उसने उनको, उस चोर ने दूसरे चोर को धोखा दे दिया, ट्रिक्ड कर दिया, उनको एकदम से वंडर्ड कर दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर ऑफ अमंग थीव्स, अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब भी कोई बात कर रहा है कि चोरों के ऑनेस्टी के बारे में या उस चीज़ के बारे में, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो फिशी हो जा रहा है। मतलब कि इस स्टोरी में कहा जा रहा है कि देखिए होरेस डैनबाय भी एक चोर थे और वो जो लेडी थी वो भी चोर थी, मगर उसने उन्हें ऐसा ट्रिक किया, इस तरह से बातों को ट्विस्ट करके ग्लव्स को बाहर करा के उनके थंब प्रिंट ले लिए और वो जेल में चले गए और वो लेडी सारा जूस चोरी करके निकल गई। तो यहाँ पे चीज़ ये निकल के आ रही कि एक चोर ने दूसरे चोर को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया, और इस स्टोरी में यही सारी चीज़ें इलस्ट्रेट की गई हैं। तो ट्रस्ट वर्दी जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक थीप ने दूसरे थीप के ट्रस्ट वर्दी को
हर्ट किया है. तो दिस इज़ द ओवरऑल स्टोरी मीनिंग एंड दिस इज़ द समरी. होप यू लाइक द summary. Hope you like the story and summary also. Thank you and bye bye.